ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे क्लास इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, ओपीज के कॉन्सेप्ट होते हैं। उन्हीं में से कॉन्सेप्ट है क्लास इनहेरिटेंस। ठीक है, तो क्लास इनहेरिटेंस का मतलब है कि कैसे एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को यूज कर सकता है, वहां से इनहेरिट कर सकता है। तो अगर क्लासेस आपके लिए नया है, ठीक है, और क्लासेस से ऑब्जेक्ट्स वगैरह कैसे बनते हैं, अगर वो आपके लिए नया है तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखिए, पहले वो वीडियो देखिए। उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और क्लासेस क्या होते हैं और क्लासेस से ऑब्जेक्ट्स कैसे बनता है। जब आप उस वीडियो को देख लेंगे और उसको समझ लेंगे तो फिर ये वीडियो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ index.js। अब इस फाइल के अंदर सबसे पहले मैं क्लास बनाता हूँ, राइट। सो लगाता हूँ क्लास फादर एंड क्लास का नाम हमें कैपिटल देना है, क्लास फादर। और इसके अंदर इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, राइट। सो मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या जाता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर जाता है नेम। मतलब जो भी आप प्रॉपर्टीज बनाना चाहते हैं उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाएंगे। तो हम यहाँ पे नेम ले रहे हैं और यहाँ पर हम एज ले रहे हैं। और फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। मैं कहता हूँ दिस डॉट नेम इक्वल्स टू द नेम दैट वी आर प्रोवाइडिंग, एंड मैं कहता हूँ दिस डॉट एज इक्वल्स टू द एज दैट वी आर प्रोवाइडिंग। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, एक क्लास रेडी हो गया, फादर का क्लास रेडी हो गया है। और इसके अंदर अगर मैं कहता हूँ एक मेथड भी बनाना चाहता हूँ, तो हमने यहाँ पर बेसिकली क्या बनाया है, हमने यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज बना दी है। ठीक है, एक नेम नाम की प्रॉपर्टी है और एक एज नाम की प्रॉपर्टी है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस वाले क्लास का यूज करेगा तो उसके पास ये दो प्रॉपर्टीज रेडी हो जाएगी। और ये प्रॉपर्टीज बन कहाँ रही है, ये प्रॉपर्टीज बन रही है कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। ठीक है, गुड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन्फो नाम से एक मेथड बनाता हूँ, इसके अंदर मैं फंक्शन का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेथड्स आर फंक्शंस। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा यहाँ पर बिकॉज इट्स अ क्लास, सो लास्ट टाइम भी हमने वही टाइपिंग मिस्टेक करी थी जो यहाँ पे कर रहे हैं, इन्फो इक्वल्स टू, राइट, गुड। एंड यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ कहता हूँ रिटर्न, मैं कहता हूँ माई नेम इज, और फिर मैं कहता हूँ दिस डॉट नेम एंड माई एज इज, मैं कहता हूं दिस डॉट एज। तो यहां पर मेरा इस वाले क्लास में क्या हुआ, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो दो प्रॉपर्टीज बना रहा है, और इसके अंदर इसी क्लास के अंदर एक मेथड है इन्फो नाम से जो कि उन प्रॉपर्टीज का यूज करके एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा है। ग्रेट। अब अगर मैं इससे ऑब्जेक्ट बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं। ठीक है, तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट वन obj1 object 1 equals to new father, एंड यहां पर मैं नाम दे सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल रोहित, एंड एज है लेट्स से 29। ठीक है, तो अगर इसको मैं एक्सेस करना चाहूं console.log में तो कर सकता हूं मैं। तो मैं कहता हूं console.log obj1.name, नेम को कर सकता हूं। फिर मैं कह सकता हूं obj1.age, उसको कर सकता हूं। और फिर मैं क्या कर सकता हूं obj1.info। मेथड है तो कॉल करना पड़ेगा। टर्मिनल ओपन करता हूं मैं,
और यहाँ पे लिखता हूँ नोड इंडेक्स, रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास आ रहा है रोहित 29 एंड फिर आ रहा है माय नेम इज रोहित एंड माय एज इज 29। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया नॉर्मल क्लास, राइट। अब इसमें इनहेरिटेंस की बात करते हैं। इनहेरिटेंस, तो क्लास को कैसे इनहेरिट करते हैं, तो एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को इनहेरिट कर सकता है। तो मैं यहां पे कहता हूं क्लास चाइल्ड, एंड क्लास की स्पेलिंग मेरे ख्याल से मैंने गलत लिख दी, सो लेट्स फिक्स दैट। और यहां पर जो कीवर्ड आता है, रिजर्व्ड कीवर्ड होता है इनहेरिट के लिए, वो होता है एक्सटेंड्स, एंड फिर आपको जहां से इनहेरिट करना है उसका नाम। सो क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स फादर, गुड। और ये करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले क्लास के अंदर भी आपको ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखना है, से कंस्ट्रक्टर, और इसको हमें क्या देना है, इसको हमें जो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम एंड एज दिया था, ठीक है, वो सेम नेम एंड एज हमें यहाँ देना है। एंड एडिशनली अगर हम कोई और प्रॉपर्टी इसके अंदर स्पेसिफिकली चाइल्ड के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका अलग से जाएगा, यानी कि जो पेरेंट्स का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, उसके अंदर जो पैरामीटर्स है वो तो पास करने ही होंगे, एडिशनली आप कुछ और पैरामीटर्स यहाँ पर और पास कर सकते हैं ताकि एडिशनल प्रॉपर्टीज बन सके। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे यहाँ पर हमने क्या पास किया था, नेम एंड एज को पास किया था ना, ऐसे ही नेम एंड एज को यहाँ पे भी पास करेंगे। एंड देन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है, तो चाइल्ड के लिए क्या कहते हैं, उसको फेवरेट फूड कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ फैव फूड, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर को बना रहे हैं हम, तो अब क्या करना है हमें, ये ध्यान देने वाली बात है और हमेशा इसको ध्यान रखना है कि जब हम चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इसके अंदर हमें इस सुपर मेथड को कॉल करना होता है, सुपर, ठीक है। और सुपर के अंदर जो हमारा पेरेंट कंस्ट्रक्टर के जो पैरामीटर्स थे ना, वो सेम पैरामीटर्स पास करने हैं, नेम एंड एज, यही पहला नेम और दूसरा एज, इसको पास करना होता है, नेम एंड एज। अब ये क्या करता है, ये सुपर जो है वो क्या करता है, ये पेरेंट, जब हम इसको लिखते हैं तो ये क्या करता है, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है यूजिंग द सेम पैरामीटर्स। तो बेसिकली दिस विल call the parent constructor with the parents constructor parameters, तो वहां से इसको कॉल करें, ठीक है। और उसके बाद हम एडिशनली इस चाइल्ड के क्या कर सकते हैं, एडिशनल प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड जो क्लास है उसके अंदर एडिशनल प्रॉपर्टीज क्रिएट करनी है, तो हमें पहले सुपर को कॉल करना होगा, और उसके बाद आप कर सकते हो दिस डॉट फैब फूड इक्वल्स टू जो फैब फूड हम इसको प्रोवाइड करेंगे। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि पहले आप दिस डॉट फैब फूड लिख दीजिए और उसके बाद आप सुपर को कॉल करिए, नहीं, पहले आपको सुपर को कॉल करना है और उसके बाद आपको दिस डॉट फैब फूड, और सुपर को जब आप कॉल करेंगे तो उन सारे पैरामीटर्स के साथ कॉल करना है जिसमें कि पेरेंट्स का कंस्ट्रक्टर के अंदर था, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई पैरामीटर कम हो गया तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो नेम एंड एज था, हमने भी नेम एंड एज से ही सुपर को कॉल करा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये चाइल्ड क्लास बना दिया है, और ये चाइल्ड क्लास क्या करेगा, ये चाइल्ड क्लास अब देखिए बेसिकली चाइल्ड क्लास के अंदर क्या है, चाइल्ड क्लास के अंदर ओनली, अगर खुद के बारे में सोचा जाए तो इसके पास ओनली एक प्रॉपर्टी है, वो है फेवरेट फूड। बट क्योंकि हमने ये एक्सटेंड कीवर्ड करा है और हमने सुपर को कॉल करा है अंदर, इस तरीके से बनाया है, तो अब इस चाइल्ड क्लास के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। चाइल्ड क्लास का नाम भी होगा, उसका एज भी होगा और उसका फेवरेट फूड भी होगा, ठीक है। और अगर मैं यहां पर अब कहता हूं चाइल्ड इंट्रो,
यहाँ पर एक मैं मेथड बना रहा हूँ, तो उसके लिए फंक्शन को लिख रहा हूँ मैं, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ रिटर्न, तो कहता हूँ माय नेम, और इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा काम बचेगा। तो मैं कहता हूँ माय नेम इज, जैसे ऊपर था, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। तो मैं कहता हूँ माय नेम इज दिस डॉट नेम, माय एज इज दिस डॉट एज, एंड माय फेवरेट फूड इज, एंड वो हो जाएगा दिस डॉट फैब फूड, राइट। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज का यूज कर पा रहा हूं, जबकि मेरे चाइल्ड क्लास के अंदर कोई इस तरीके से मैंने स्पेसिफिकली बनाया ही नहीं है, वो तो मेरे पेरेंट क्लास के अंदर है। तो क्योंकि मैं ये एक्सटेंड वर्ड्स यूज कर रहा हूं, नंबर 1, एंड नंबर 2 क्योंकि मैं सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूं जो कि जाके इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो जो पेरेंट्स के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज थी वो ऑलरेडी क्या आ जाएंगे, चाइल्ड के अंदर आ जाएंगे। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूंगा, ठीक है। और सॉरी, कंसोल डॉट लॉग करने से पहले मुझे एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी तो बनाना होगा। तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट obj2 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड। अब इस चाइल्ड को क्या है, एक नाम देना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूं तरुण, एज देता हूं लेट्स से 10, फेवरेट फूड देता हूं सुशी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो मैं कहता हूं obj2 डॉट, अब देखिए मेरे पास सारी चीजें आ रही है, नेम आ रहा है, ठीक है, मेरे पास एज आ रहा है obj.age, मेरे पास फैब फूड भी आ रहा है, और मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास एक चाइल्ड इंट्रो नाम से मेथड भी आ रहा है। तो मेथड है तो मेथड की तरह कॉल करते हैं। अब इसको रन करते हैं, तो मैं कहता हूं नोड इंडेक्स, और जैसे ही मैं रन करता हूं तो देखिए मेरे पास नेम में आ रहा है तरुण जो लाइन नंबर 30 से आ रहा है, 10 जो एज है लाइन नंबर 31 से आ रहा है, फेवरेट फूड लाइन नंबर 32 से मुझे मिल रहा है सुशी, और लाइन नंबर 33 से मुझे क्या मिल रहा है, उसका इंट्रोडक्शन, चाइल्ड इंट्रो का जो मेथड है वो मिल रहा है। तो वो कह रहा है माय नेम इज तरुण, आई एम, माय एज इज 10 एंड माय फेवरेट फूड इज सुशी, राइट। तो बेसिकली ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लास इनहेरिटेंस करते हैं, एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग दिस एक्सटेंड कीवर्ड एंड दिस सुपर मेथड कॉल व्हिच इज दिस सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल, ओके। अब कुछ चीजें यहाँ पे समझने की बात है कि अगर एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो अगर मेथड के नाम सेम होंगे तो वो मेथड को ओवरराइट कर देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ क्लास एनिमल, ठीक है, यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ क्लास एनिमल, और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर होगा ऑब्वियसली, और ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ये ऑटोमेटिकली रन होता है जब भी आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो इसको कोई कॉल वगैरह नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली अपने आप रन होता है। एनी टाइम यू आर यूजिंग द क्लास टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इट विल रन ऑटोमेटिकली, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, इस जानवर का एक नाम देते हैं, ठीक है, और फिर मैं कहता हूं दिस डॉट नेम इक्वल्स टू, और मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं लेट्स से जानवर का नाम है कैट, ठीक है, एंड यहां पर मैं क्या कहता हूं अबाउट, और अबाउट इक्वल्स टू मैं कहता हूं फंक्शन
और मैं कहता हूँ रिटर्न, और मैं कहता हूँ हेलो आई एम अ दिस डॉट नेम, हेलो आई एम अ कैट। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, मान लीजिए एक और मैं क्लास दे रहा हूं, मैं कहता हूं क्लास, एंड देन यहां पे कहता हूं मैं फॉर एग्जांपल बर्ड्स, क्लास बर्ड्स, एंड मैं कहता हूं एक्सटेंड्स एनिमल, या क्लास बर्ड एक्सटेंड एनिमल, ऐसा हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सटेंड वर्ड्स कीवर्ड का यूज किया। अब मैं इसका कंस्ट्रक्टर दे रहा हूं, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर वो सारे पैरामीटर्स जाएंगे जो कि पिछले वाले थे, और एडिशनली अगर मैं कुछ क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। तो पहले में नेम था तो नेम देना पड़ेगा, दूसरे में मैं कहता हूं कलर, तो बर्ड का कलर मैं देख रहा हूं, और यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं पहले सबसे पहले मैं सुपर को कॉल करूंगा, सुपर, सुपर के अंदर क्या पास करूंगा, नेम को पास करूंगा। इसके बाद मैं कहता हूं दिस डॉट कलर, और वहां पर मैं क्या करूंगा, कलर को पास कर दूंगा, कलर लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर मैंने अबाउट मेथड का यूज किया था। अब यहां पे भी मैं अबाउट मेथड का यूज करता हूं, अबाउट फंक्शन, और मैं कहता हूं रिटर्न हेलो I am a dollar this dot name and I am, और जो भी कलर का नाम होगा होगा this dot कलर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, मैं कहता हूं const obj3 equals to new bird, और इस बर्ड को मैं एक लेट्स से नाम देता हूं पैरट, एंड फिर इसको एक कलर देता हूं लेट्स से ग्रीन, एंड मैं अब क्या करता हूं console.log, और मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं obj3 थर्ड ऑब्जेक्ट डॉट अबाउट को मेथड को कॉल करता हूं। तो एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो मैं टर्मिनल को क्लियर करता हूं, एंड जैसे टर्मिनल को क्लियर हो जाएगा उसके बाद मैं क्या लिखता हूं, नोड इंडेक्स। तो देखिए यहां पर क्या मिल रहा है मुझे, यहां पर क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है हेलो आई एम अ कैट एंड आई एम ग्रीन। ठीक है, यहां तक तो अब आपको यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पर अबाउट फंक्शन को तो कॉल किया गया है, लेकिन अबाउट फंक्शन में कहां पर किसको कॉल किया गया है, इस नीचे वाले अबाउट फंक्शन को, जो चाइल्ड का अबाउट फंक्शन है उसको कॉल किया गया, पेरेंट के अबाउट फंक्शन को कॉल नहीं किया गया। ठीक है, तो बेसिकली हम पेरेंट के अबाउट फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं, हम चाइल्ड के अबाउट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एक बार इसको नए टर्मिनल पे दोबारा से रन करके देख लेते हैं, नोड इंडेक्स, देखिए ठीक है ना, तो वहां से फिर ये आ रहा है, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, और जब हम रिप्लेस कर रहे हैं तो इस वजह से ये कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास। ऑलराइट, तो ये था हमारा इनहेरिटेंस। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस क्लास से इनहेरिटेड है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है इंस्टेंस ऑफ। तो देखिए मैं कहता हूं console
डॉट लॉग, और मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं पहला ऑब्जेक्ट बनाया था ना, ऑब्जेक्ट 1 इंस्टेंस ऑफ फादर, तो इसको रन करेंगे, ऑब्जेक्ट 1 इंस्टेंस ऑफ फादर, और इसको रन करते हैं तो देखिए मुझे ट्रू देता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 उसी क्लास से बना हुआ है, फादर क्लास से बना हुआ है। लेकिन अगर मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट 1 इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड, और फिर मैं इसको रन करता हूं, तो मुझे क्या देता है, फॉल्स देता है, क्योंकि वो उससे नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस क्लास से बना हुआ है, तो आप इस क्या कर सकते हैं, इंस्टेंस ऑफ से आप चेक कर सकते हैं। ट्रू आया तो इसका मतलब उसी क्लास से वो ऑब्जेक्ट डिराइव्ड है, फॉल्स आया तो इसका मतलब नहीं है। इसके अलावा मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं बिफोर वी एंड द क्लास, इज दैट इन जावास्क्रिप्ट के अंदर वी हैव सिंगल इनहेरिटेंस। इसका मतलब यह है कि एक सब क्लास, एक चाइल्ड क्लास एक पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर सकता है, बट मल्टीपल पेरेंट क्लासेस से इनहेरिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक क्लास को एक दूसरे क्लास से ही इनहेरिट करने अलाउड है। इट्स अ वन ऑन वन या वन टू वन रिलेशन। लेकिन एक क्लास अगर आप बनाए और सोचे कि मैं दो चार अलग अलग क्लासेस से इनहेरिट करूं, तो वो पॉसिबल नहीं है जावास्क्रिप्ट। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड इन जावास्क्रिप्ट, ओनली सिंगल इनहेरिटेंस इज अलाउड, राइट। ऑलराइट, सो ये था आपका क्लास इनहेरिटेंस। होपफुली आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में कामयाब हुआ। अदरवाइज यू कैन वॉच दिस वीडियो a few times, then you will be able to understand, और इसको करके देखिए तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बट अगर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी लेने, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे पहले उसको चेक करके फिर आप इसको चेक कर सकते हैं, फिर आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ऑलराइट, सो अगर आपको मेरा काम यहाँ पे पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड मैं फिर से कोई एक नए रैंडम वीडियोस पे, रैंडम टॉपिक पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट का। थैंक यू सो मच। Alright, friends, just a quick correction over here. One thing that I later noticed is that on line number 38, when I created this class of animal, I hard coded this cat over here. It should be the name. Okay, and that's, if you put that over here, then it will fix the problem related to this, right? So if I run this one more time, node index, so then you would see that hello, I am a parrot and I am green, right? It should be the parrot, right? Because we are making the object 3 new bird parrot and we are passing it green, so about should be parrot and green, but it was coming cat and green just because I hard coded that cat, and I later on realized that okay, there was a typing mistake. I put the word cat instead of color. Where is it? Here on this line. So make a correction here on this line number. So I'll just put it over. Replace cat with the parameter name. Alright, so hopefully it will fix the problem in your code as well. Thank you so much. Thank you.